हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। सो एज यू ऑल नो कि हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है जो कि एसएसबी वीएलडब्ल्यू का वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है ऑलरेडी। उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं। तो अभी नए कुछ पोस्ट भी निकल के आए हैं जो कि एसएसबी के अंदर, तो अगर उनमें भी ये सिलेबस आपका सेम ही रहता है तो यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो हम क्लासेस अभी दे रहे हैं ये सारे एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा। तो ऑलरेडी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, एक तो हमने होल नंबर इसमें डिस्कस किया था और होल नंबर के अलावा हमने नेचुरल नंबर डिस्कस किया था, यानी कि पूरा जो नंबर सिस्टम इसमें आता है वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस, क्योंकि डेसिमल्स जो है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। उसमें कुछ क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है एमसीक्यूज में, उस पर लाऊंगा जल्दी ही। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली। देख लीजिए, जब भी हमारे पास कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, किसी भी नेचुरल नंबर को आप डिवाइड कर दो किसी और नेचुरल नंबर से, ठीक है, तो हमारे पास फ्रैक्शन बनता है। अब मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर हम होल नंबर की बात करेंगे उसमें ज़ीरो आता है, तो होल नंबर से हम डिवाइड, यानी कि ज़ीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल एक दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास एक नेचुरल नंबर है 2, मैं इसको किसी और नेचुरल नंबर 3 से डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास 2/3 एक नया फ्रैक्शन बन गया। क्लियर? तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर मैं इन जनरल लिखूँ कि अगर हमारे पास a/b एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ये जो a है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और हमारा b जो आता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा न्यूमरेटर आता है और डिनोमिनेटर आता है। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आपको बोली, इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1/2 इज ए फ्रैक्शन, 3/2 इज ए फ्रैक्शन, सिमिलरली 5/10 इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन। इसको हम फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, आप देख लीजिए, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक चीज़ है जो दो हिस्सों में है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ, या मान लीजिए हमारे पास एक केक है, ये केक इसके हमने दो हिस्से कर दिए। क्लियर? तो हम कैसे डिफाइन करेंगे फ्रैक्शन को? जैसे ये वाला पार्ट जो हमारा है जो ये वाला पार्ट हमारा है, थोड़ा गला खराब है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये वाला पार्ट जो हमारा है इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ 1/2, क्योंकि इस एक में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, यानी कि दो पार्ट्स। तो डिनोमिनेटर में आप दो लिखा करेंगे, ठीक है। अगर मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ तो मैं इसको लिखूँगा 1/2। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा 1/2 पार्ट, यानी कि जब हम इस 1/2 और इस 1/2 को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2 हम एलसीएम निकालेंगे, ऊपर 1 + 1 दैट इज़ 2, सो हमारा एक पार्ट बनेगा। यानी कि फ्रैक्शन हम डिफाइन करते हैं कि हम बेसिकली किसी पार्ट के बारे में, या किसी भी जो हमारा होल कोई पार्ट होगा उसके किसी पार्ट के बारे में हम बात करते हैं, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। जो ये वाला फ्रैक्शन मैंने आपको बोला, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल, सारे पार्ट का कुछ फ्रैक्शन, यानी कि दो में से एक, दो में से एक। क्लियर? तो अब इसी तरह फ्रैक्शन में और एक चीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन का मतलब हो गया, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 सर्कल्स हैं, ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इन 8 सर्कल्स में आप ऊपर वाले 4 को कलर कर दो। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे 1/2 ऑफ द पार्ट। ठीक है, सो इट इज़ या 1/2 ऑफ द कलेक्शन। जो हमारे पास 8 सर्कल्स की कलेक्शन थी उसमें हमने हाफ पार्ट, यानी ऊपर वाले पार्ट को हमने अपर पार्ट यानी कि हाफ पार्ट को कलर किया। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। अब लास्ट इसमें और एक चीज़ आती है, दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। क्या मतलब है उसका, देख लीजिए। मान लो
मैं यही सर्कल्स की बात करूँगा। अब मैं लूँगा 10 सर्कल्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैंने 10 सर्कल्स लिए। सो टोटल जब मैं फ्रैक्शन को लिखूँगा, किसी भी तरीके की मुझे फ्रैक्शन लिखनी होगी, तो डिनोमिनेटर में हमेशा मैं 10 लिखूँगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई कि मुझे इसमें से 2 सर्कल दे दो, इसका मतलब हो गया मुझे इसमें से 2 आउट ऑफ 10, क्लियर, या 2 आउट ऑफ 10 का मतलब हो गया 1/5 भी। कैसे? 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, तो 1/5 भी लिख सकते हैं। ये 5 में से मुझे एक सर्कल दे दो, तो 10 में कितने देंगे? 2। तो इसको मैं ऐसे लिखते हैं 2 आउट ऑफ 10। अब मैं कह रहा हूँ मुझे 5 सर्कल चाहिए, या आप 5 सर्कल्स को कलर कर लो आउट ऑफ 10, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ना हाफ, ज़रा देख लीजिए, 5 1s आर 5 2s आर, तो हाफ को आप कलर कर दीजिए। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में और एक चीज़ आती है, वो ये है कि मान लीजिए ये जो मैंने 10 सर्कल्स ऑलरेडी बनाए हैं, ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ अब मुझे हाफ या कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब चाहिए इसमें से 3/4, 3/4 ऑफ द टोटल, 3/4 ऑफ द टोटल। इसका मतलब हो गया 3/4 ऑफ 10, ठीक है, या 2/5 ऑफ 10, 2/5 ऑफ 10। तो इस चीज़ को हम किस तरह से, मतलब वैसे कहेंगे, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हो गया, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे? देखो, 5 1s आर 5 2s आर 10, सो इट इज़ 2 2s आर 4। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि 4 कैसे आ गया। देखो, मैंने आपसे कहा कि मुझे 2/5 ऑफ 10 दे दो। 2/5 का मतलब हो गया 5 में से 2। जब हम 5 में से यहाँ से 2 निकालेंगे, मान लो मैंने ये वाले 2 निकाले, फिर अगले 5 जो है उसमें से भी 2 निकालूंगा, तो मैंने कितने निकाले? टोटल 4। तो यहाँ पे हमारा 4 आया था। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे कहूँ अब अभी आप मेरे को दे दो 3 आउट ऑफ 6, 3 आउट ऑफ 6 ऑफ द 10, तो वो कितना हो गया हमारा? इसी तरह आपको क्या करें, 3 1s आर 2, 3 1s आर 3 2s आर 6, सो 2 1s आर 2 5s आर। इसका मतलब हो गया टोटल हमें 5 चाहिए। क्लियर? 5 सर्कल्स हमें लेने हैं यहाँ से। तो आई होप अब आपको यहाँ तक फ्रैक्शंस जो है अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर? अब हम एक तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे बात करेंगे, और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शनल नंबर होगा, उसको हम नंबर लाइन पे कैसे देख सकते हैं? नंबर लाइन पे हम किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे डिनोट कर सकते हैं, वो यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो वीडियोस हैं, ये पर्टिकुलरली किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये मैं जनरलाइज्ड वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे, हेल्पफुल रहे। चाहे आप छोटे स्टूडेंट्स हो, ये जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, चाहे अगर आप 9th 10th या 7th 8th के स्टूडेंट्स हैं, ये आपके लिए भी ये वीडियो है, और ये जो एसएसबी जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, आपके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम नंबर लाइन पे कैसे देख सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को? मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 3/4, तो 3/4 को हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं? देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास नंबर लाइन है, क्योंकि आपको पता है 3/4 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये नंबर जो है ये 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में होगा। तो अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या करना है, मुझे 4 हिस्से करने हैं, तो मैं 1 2 3 और 4 हिस्से कर रहा हूँ, तो 1 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 हिस्से मुझे यहाँ पे करने हैं। अब मुझे लेना है 3, सो मैं यहाँ से जाऊँगा, सो ये एक स्टेप, यानी कि 1 2 3, सो दिस विल बी 3 आउट ऑफ 4, यानी कि 4 में से मैंने थर्ड 3 पार्ट्स लिए, सो दिस इज़ 3/4 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ड्रॉ करना होगा, फॉर एग्जांपल 5/10, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी पहले कर सकते हो। कैसे? मैं आपको कह रहा हूँ इसको 3/10 नहीं, 5/10 नहीं, 1/2 लिख लो। तो 1/2 को आपको ड्रा करना है, तो मैं क्या करूँगा, 0 लूँगा और 1 लूँगा, और कितने हिस्से करने हैं? 2 हिस्से करने हैं, यानी कि 1 2, तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, और ये वाला नंबर हमारा होगा 1/2, यानी कि एक के 2 हिस्से करने हैं, तो आधा यहाँ आधा यहाँ, ठीक है। या अगर आप 5/10 भी वैसे देख लें,
तो 5/10 भी 0 और 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 0.5 के बराबर आएगा, इनके 0.5 यहाँ पे ही आएगा ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, या अगर आप नंबर लाइन के 10 हिस्से कर रहे हैं, यानी कि 0, फिर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ पे 10 ले लो, उसमें से आप 5 ले लो, 1 2 3 4 और 5, सो दिस विल बी 5/10। इस तरह से भी आप नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं और इस तरह से भी आप नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो आई होप यहाँ तक अभी बात आपको समझ आ रही होगी। तो आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को आराम से जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, देखो रीजनिंग में आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे पूछता है। मान लो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और सर्कल के मैं कुछ पार्ट्स कर रहा हूँ। मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स कर लिए इसके, और रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो ये कलर्ड है, ये भी कलर्ड है, और मान लो ये भी कलर्ड है। बताओ शेडेड पोर्शन हमारा कितना हिस्सा बनता है इस टोटल का, तो कितना बनता है? तो हम सीधे लिखेंगे इसको 3/6, क्योंकि 3 कलर्ड है आउट ऑफ 6। ठीक है, तो ये रीजनिंग में इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ ये लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहाँ कहीं से भी आ सकते हैं। चीज़ समझ आ रही है? तो ये आप आराम से कर सकते हो। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहली जो चीज़ आती है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन ये है, इट्स कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं देख लीजिए। जिन फ्रैक्शंस का भी डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर होगा, उन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस 1/9, 3/9, 5/9, 7/9, सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गई लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इसमें हम इवन भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर पे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए, दैट्स इट। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर? ज़रूरी नहीं है 9, आप कुछ भी लिख सकते हो, 1/5, 2/5, 3/5, जो भी आपकी मर्जी है। तो इनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, और दूसरा हमारा आता है इसमें सिंपल अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है देख लीजिए। अनलाइक फ्रैक्शंस हो गया सिमिलरली, अगर ये हो गया हमारा सेम डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पे जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर। क्लियर? यानी कि जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, 3/4, 2/7, 1/9, 6/7 एट्सेट्रा। ये सारे हमारे हो गए अनलाइक फ्रैक्शंस। हमने अभी तक दो चीज़ें पढ़ ली। लाइक फ्रैक्शंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछ सकते हैं। अभी तक जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे थे वो बेसिक है, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। थर्ड वन जो है वो आता है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है देख लीजिए, आप नोट साथ साथ बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिट फ्रैक्शन हो गया जिनका न्यूमरेटर 1 होगा, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। जैसे 1/9, 1/3, 1/7, 1/5, 1/4 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में 1 आना चाहिए, उनको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। फोर्थ पार्ट जो हमारे पास आता है वो है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है देख लीजिए। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 8/4। 8/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 1s are 4 2s are, सो यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि 2/1, 2/1 इज 2। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? यहाँ पे फ्रैक्शन खत्म हो गया, ये 2 बन गया, ये तो सिंपल नेचुरल नंबर बन गया, इसके नीचे तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। सो प्रॉपर फ्रैक्शन हम तब कह सकते हैं, आप सिंपली याद रखना कि जिस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जैसे 1/2,
डिनोमिनेटर बड़ा है कंपेयर टू न्यूमरेटर, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये आप ऐसे ही याद रखिएगा। 1/2, 3/9, 5/12, 6/15। तो इस तरह से न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा। तो ये सारे हो गया हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। अब सिंपली अब मुझे बोलो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा फिर? वो सिंपल कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, और न्यूमरेटर बड़ा होगा, जैसे 6/2 या 15/13 न्यूमरेटर बड़ा है, या 16/8, या आप जो भी आपको मर्जी है, 7/4 लिख लो, कुछ भी, 3/2। तो ये सारे हमारे पास क्या आएंगे? दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्लियर? दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है। बात समझ आई? न्यूमरेटर जब बड़ा होगा तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, और जब न्यूमरेटर छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। ये थी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब इसमें लास्ट और एक आता है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6th वन, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है देख लीजिए। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा 2/6/5 ऐसे लिखा होता है। इस वाले को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। जब हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखो सिंपल है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 ज़ा 10, प्लस जो भी न्यूमरेटर होगा उसको प्लस कर दो, डिवाइडेड बाई जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, सो इट इज़ 16/5। क्लियर? इसी तरह कोई और एक मिक्सड फ्रैक्शन लिख सकते हैं हम, 3 1/2, 6 1/7। तो सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे ये वाला 6 7 ज़ा 42, 42 + 1 इज़ 43, सो 43/7। तो ये हमारा आएगा 3 2 ज़ा 6, 7/2, ठीक है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको ये न्यूमरेटर करना है, डिनोमिनेटर में 2 ही रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 ही रखा। तो इस तरह से मिक्सड फ्रैक्शन को हम ख़त्म भी करते हैं, और मिक्सड फ्रैक्शन को ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर? देखिए अब एक और चीज़ है कि अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सड में लिखना होगा, वो हम कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए। इम्प्रॉपर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6/2 था, इसको हम मिक्सड में कैसे लिखेंगे? 2 ऐसे ही रहने दो डिनोमिनेटर में, यहाँ पे ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है जो 6 से कम आएगा। जैसे मैं 2 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लिखूँगा 2 2 4 प्लस यहाँ पे 2 करूँगा, वो भी 6/2 हो गया ना। या 15/13 को भी लिख सकते हैं, 13 ऐसे ही रखना है, फिर यहाँ पे 13 ऐसे ही रखना है, 13 1 ज़ार, फिर 13 को क्या ऐड करेंगे, 15 बनेगा 2, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी यहीं से पूछ सकते हैं। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट चीज़ क्या देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ध्यान से देखिएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, केयरफुली देखना। मान लो मेरे पास एक सर्कल है, एक और सर्कल है, एक और है, और एक और मैं बना रहा हूँ, और इसके मैं सिर्फ 2 हिस्से कर रहा हूँ, ये वाला मैं शेडेड रखता हूँ। इसके मैं 4 हिस्से करता हूँ, लेकिन इसको मैं शेडेड रखता हूँ। इसके मैं करता हूँ 6 हिस्से, कलर कर रहा हूँ इसको, या चलो 8 हिस्से कर लो, इसको कलर कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप इसमें 16 इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसके 16 बनाओ, इस हाफ पोर्शन को कलर कर लो। तो मैं इसमें पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2। इसमें मैं लिख सकता हूँ, देखो 4 हिस्से हैं, 4 में से 2 को कलर हुआ है। इसमें 8 हिस्से हैं टोटल, 8 में से 4 को कलर हुआ है। इसी तरह इसके 16 बना लो, इसमें 8 को कलर कर लो, क्योंकि हाफ हमने कलर कर लिया। तो क्या ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं? बिल्कुल है।
देखो ये भी 1/2 है, दिस इज़ 2 1s are 2 2s are 4, दैट इज़ 1/2। ये भी 4 2s are 8, ये 8 2s are 16। सो ये सारे 1/2 के बराबर आते हैं, दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो सिंपली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, जिनमें न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर सेम होगा, ऊपर से न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। क्लियर, यानी कि वो एक ही फ्रैक्शन के बराबर आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे हम कुछ क्वेश्चन इस पे लाएंगे, तब हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा प्रॉपर है, वो हम आगे क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ क्या 3/6 और चलो 3/5 और 6/10, आप मुझे बताओ, मैंने सिंपल सा लिया, आप मुझे बताओ क्या ये सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है? दोनों फ्रैक्शंस है, लेकिन क्या इक्विवेलेंट है? देखो दो तरीके होते हैं ऐसे फ्रैक्शन को चेक करने के लिए। एक हमारा सिंपली देखो ये 3/5 है, ये तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये होगा 3 2s are 6 या 2 3s are 6 2 5s are 10। तो ये भी हमारा, अगर मैं ऐसे करूँ, 6 को मैं लिखूँगा 3, 5 को 10 को मैं लिखूँगा 5, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 2/2, क्योंकि 3 2s are 6 5 2s are 10, तो ये वापस यही बनेगा। सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा 3/5। तो ये हमारा सेम ही फ्रैक्शन है, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब दूसरा और एक तरीका है, वो क्या है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो होता है इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनकी 3 × 10 और 6 × 5, ये दोनों देखो अगर ये सेम आते हैं तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। 3 × 10 इज 30, 6 5 are 30। क्लियर, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल ले लो और ये बता मुझे आप क्या 5/7 एंड ये 5/7 है, एंड आप मुझे चेक करके दो 15/21, क्या ये दोनों सेम फ्रैक्शन है कि नहीं? ये आपके लिए होमवर्क है, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 5/7 और 15/21 चेक कीजिए इक्विवेलेंट है कि नहीं है। क्लियर, इस पे हम और एक लेक्चर लाएंगे जो बहुत सिंपल होगा, उसमें हम इन्हीं जो अभी तक मैंने पढ़ाई है 2 लेक्चर्स, इन 2 लेक्चर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे जो हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ तक अभी आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं फिर से थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। देखो, एक तो हमने आज पढ़ लिया फ्रैक्शन के बारे में, हमने देखा कि फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है, a/b एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें आता है। और फ्रैक्शन क्या होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जैसे 3/4 ऑफ समथिंग है तो वो क्या होता है, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया। और नंबर लाइन पे किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे हम चेक करते हैं या डिनोट करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिया, और टाइप्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देख ली। जैसे हमने एक तो हमने देख लिया यूनिट फ्रैक्शन, हमने देखा मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमने प्रॉपर फ्रैक्शन देख लिया, हमने इम्प्रॉपर देख लिया, और हमने क्या डिस्कस किया इसमें, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, और अनलाइक फ्रैक्शन हमने डिस्कस किया आज। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो हमने अच्छे से क्लियर किए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे, यानी कि फ्रैक्शंस पे। और मैंने जो आपको डेसिमल पढ़ाया है और होल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ाया है, उस पर भी कुछ एमसीक्यूज लाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, एंड वो आपके JK एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।